देश के प्रेसिडेंट को मारने के लिए उसने खुद को एक प्रेग्नेंट औरत का भेष बनाकर उनके होटल रूम के बाहर इंतजार किया। उसकी हरकतों ने सिक्योरिटी टीम का ध्यान खींचा। उसने तबीयत खराब होने का नाटक करते हुए उनसे कहा कि उसका ब्लड शुगर कम है और उसे कुछ मीठा चाहिए। जब गार्ड उसकी मदद करने के लिए चले गए तो उसने चुपचाप एक फोन निकाला जो उसने पहले छिपाया था। प्रेसिडेंट के पास गई और उनका फोन अपने साथ लाए फोन से बदल लिया। उस फोन में एक छिपा हुआ हथियार था जो इस्तेमाल करते ही उन्हें मार देगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी तेजी से काम करेगा। इससे पहले कि वह होटल से निकल पाती, प्रेसिडेंट मर चुके थे। सिक्योरिटी हेड ने तुरंत सभी एग्जिट ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया और अपनी टीम से कहा कि किसी भी संदिग्ध को भागने न दे। जैसे ही लिसा लिफ्ट में चढ़ी, पहली मंजिल की ओर जा रहे एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया। क्योंकि वह होटल में अकेली अनजान चेहरा थी, इसलिए उसने तुरंत शक जताया। अचानक लिसा ने पहला कदम उठाया, जिससे वह आदमी हैरान रह गया। उसने तुरंत लड़ने के लिए एक खंजर निकाल लिया। गार्ड के साथ लड़ाई में फंसी लिसा भाग नहीं सकी। जब लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची तब भी वह बच नहीं पाए और उसे वापस ऊपर जाना पड़ा। तब तक उनकी लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने जो नकली पेट पहना था, उसने उसे एक जानलेवा वार से बचाने में मदद की। जब गार्ड अभी भी कंफ्यूज था, लिसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया और मार डाला। उसी पल लिफ्ट के दरवाजे फिर से खुल गए। कोई और रास्ता न होने पर लिसा ने गार्ड की पिस्तौल पकड़ी और बाहर भागी। अपनी तेज शूटिंग स्किल्स और तेज हरकतों का इस्तेमाल करके वह सुरक्षित रूप से सीढ़ियों तक पहुंच गई। उसका आसानी से बच निकलना सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उसकी टीममेट जो उसे फोन पर गाइड कर रही थी, रियल टाइम डायरेक्शन दे रही थी। लेकिन ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक से हो, उन्हें अभी एक और कदम उठाना था। लिसा वापस बैंक्वेट हॉल में भागी और खिड़कियों पर गोली चलाने लगी, जिससे कांच टूट गए। फिर उसने एक कुर्सी उठाए और उसे बाहर फेंक दिया, जिससे नीचे सड़क पर लोग डर गए। जब सिक्योरिटी टीम पहुंची तो उन्हें गलती से लगा कि लिसा कूदकर भाग गई है, लेकिन ये सिर्फ उनका ध्यान भटकाने की एक चाल थी। उसी समय लिसा असल में सीढ़ियों पर कपड़े बदल रही थी। उसने नकली पेट उतारा और फिर से वेट्रेस के कपड़े पहन लिए। फिर वह शांति से पहली मंजिल पर चली गई। जिस गार्ड के पास से वह गुजरी, उसे कुछ शक नहीं हुआ और वह बिना किसी परेशानी के सामने के दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन लिसा ने अपनी सावधानी कम नहीं की। एक ट्रेंड हत्यारे की तरह वह अलर्ट रही कि कहीं सिक्योरिटी टीम को पता न चल जाए। जब वह सबवे स्टेशन पहुंची तो उसने जल्दी से फिर से कपड़े बदले। इस बार उसने एक स्टाइलिश औरत की तरह कपड़े पहने जो उसके पहले के भेष से बिल्कुल अलग थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी टीममेट जो भागने के प्लान में मदद कर रही थी, मुसीबत में पड़ गई।